गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएस बकंदर पे यानी फतेहपुर, जहां हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलाते रहते हैं। आज हमारे साथ है इस स्कूल की एक एल्यूमनाई, यहाँ की पूर्व छात्रा सुमन, जो यहीं से कक्षा 8 पास करके गई है। हम इनकी आगे की जर्नी इनसे पूछेंगे कि आगे इन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या संघर्ष ये अपने जीवन में कर रही हैं। तो बात करते हैं सुमन से। तो सुमन, कैसा लग रहा है आपको आज स्कूल में आकर के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सुमन, आपने यहाँ से निकलने के बाद फिर कितनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली? मैं यहाँ से निकलकर सिर्फ 2 क्लास पढ़ी हूँ, 12 हाई स्कूल तक, और उसके बाद तो मतलब आप देखने वाले दर्शकों को बताइए कि आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाई, क्या रीजन था? जबकि हम जानते हैं आप बहुत शौकीन थी पढ़ाई की, और पढ़ाई के अलावा सुमन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि पेंटिंग और डांसिंग में भी, और हाँ कुकिंग में भी। एक बार हम लोगों ने पाक शास्त्र की परीक्षा ली थी तो ये काफी कुछ अच्छा बनाकर लाई थी, तो काफी इंटरेस्टेड थी, वर्सेटाइल गर्ल थी, लेकिन आगे पढ़ भी नहीं पाई। तो सुमन, अपनी स्टोरी बताओ, शेयर करो कि आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए। मैम एक्चुअली पढ़ाई करने का तो था मुझे, बट मेरे घर में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरे 2 भाई, एक भाई और एक बहन है, और फिर एक छोटी वाली भी बहन है। तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई की क्योंकि उसकी भी पढ़ाई और फीस का भी बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था, तो मेरे मम्मी पापा पैसे दे नहीं पा रहे थे उतना। मेन पैसे का प्रॉब्लम। जी मैम, तो इसीलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और घर के कामकाज में भी मन नहीं लगता था, पढ़ने में टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। अच्छा, तो मतलब घर के काम, तो घर में क्या क्या काम करते थे आप? मैम छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है, और घर का भी सारा काम करना पड़ता है। मम्मी पापा खेत में रहते हैं, तो इसलिए घर का काम के चक्कर में पढ़ाई कर नहीं पाते, होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए टीचर डांटते थे, मारते थे कि होमवर्क पूरा नहीं है, तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाती हो। तो इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें। तो देख रहे हैं आप, हमें बाहर से दुनिया तो बड़ी ही अच्छी सुंदर सी लगती है, लेकिन आप जब उसके अंदर घुसते हैं तो वाकई में कितनी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं कि एक बच्ची अपना होमवर्क नहीं कर पा रही है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में मम्मी पापा खेत में, घर का पूरा काम, तो घर में कुछ जानवर भी पाल रखे हैं? जी मैम, 2 भैंस है और एक छोटे छोटे 2 बच्चे पढ़ो उनके। तो उसमें तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जी मैम, एक भाई है, तो घर का गोबर सब वो यूज करता है, और हम सुबह उठकर चारा पानी करते हैं और भैंस दूहते हैं। तो उसके बाद मम्मी पापा खेत चले जाते हैं। एक छोटी वाली बहन है, वो भी पढ़ नहीं पा रही इस वक्त, फीस की वजह से टीचर उसे क्लास में बैठने ही नहीं देते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं। मतलब फीस क्यों नहीं है? क्या घर में कमाई का जरिया क्या है आपके? घर में पैसे, घर कैसे चल रहा है आप? मैम सिर्फ घर में एक कमाने वाला है, और वो कमा नहीं पाता है पूरा, तो इसीलिए अब जानवर है घर में, वो दूध देती है, उसी से घर चलता है। उसी से घर चलता है। अच्छा, तो खेती है आपकी, जो आप बता रही हैं आपके मम्मी पापा खेत में काम करने जाते हैं, तो आपकी खेती है? नहीं, हमारी नहीं है, दूसरे की है, उसे आधे में लिया हमने। आधे में लिया है। तो अधिया जिसे गांव में एक शब्द प्रचलित है, अधिया पे खेती लेना। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या होता है ये, और क्या इसमें फायदा है कि नहीं है? पहले तो इसमें कैसे होता है, क्या क्या काम करते हैं? हम इसमें धान लगाओ, तो जैसे धान लगाए जाते हैं तो उसमें लगुनी जो जन पड़ते हैं उसके पैसे हम खुद देते हैं, और जैसे खेत का जोताना बोआना, तो उसमें आधा आधा पैसा मिलता है। जी, तो धान लगाने में जैसे धान अच्छा ना हुआ या अच्छा हुआ तो मुनाफा हो या घाटा, उसमें फिर किसान और हम दोनों को फायदा नुकसान दोनों को। तो मीन्स जमीन उनकी, जी मेहनत आपकी। जी मैम, पर जो सामान, जो लागत लगती है वो आधी आधी देनी पड़ती है। तो मम्मी पापा इनके जो खेत में काम करने जाते हैं वो भी दूसरों के हैं, और जितना भी उपज होता है उसका आधा हिस्सा ही इन्हें मिल पाता है। वाकई में ये सोचने की बात है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारा 7 लोगों का परिवार है, और कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है, और वो भी दूसरे के खेत में कमाना। रेगुलर वेज नहीं है ये। रेगुलर वेजेस मिले तो बच्चे की फीस जमा हो पाए, तो
काम कैसे चलेगा। वाकई में हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे किसान किस तरह से काम करते हैं। जो बड़े किसान हैं उनका तो फायदा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वाकई में वो मार झेल रहे हैं हर तरीके से, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो सुमन, आपने क्या सीखा है? आप कुछ बता रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं इस समय से, आपने पढ़ाई बंद कर दी तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? मैम, पढ़ाई बंद करने के बाद हमने सोचा कि फालतू क्या करेंगे बैठकर। तो पहले तो सोच रहे थे कि डांस सीखेंगे, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि डांस सीखकर क्या करोगी तुम। तो फिर हमने सोचा कि हम सिलाई मशीन सीखेंगे। तो फिर हमने सिलाई मशीन सीखा, उसके बाद अपना सिलाई कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि इन विषम परिस्थितियों में भी सुमन ने पढ़ाई बंद कर दी, तो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। सुमन को एक्चुअली डांस बहुत ज्यादा पसंद था, तो शायद इसीलिए सुमन ने कहा होगा कि मुझे डांस सीखना है। पर ठीक है, क्योंकि आप डांस सीख लेते हैं, उसके बाद शायद यहाँ के बच्चे डांस ना सीखते आपसे, जी मैम, है ना। आप एक डांस टीचर नहीं बन सकते, लेकिन सुमन ने सिलाई सीखी और आज वो सिलाई कर रही है। आज क्या क्या सिलते हो सुमन, बताओ दर्शकों को। हम सलवार सूट सिल लेते हैं और ब्लाउज सिल लेते हैं जो लेडीज का परमानेंट का है। तो ये सिलाई। तो आपने अभी अपनी दुकान का कोई नाम रखा कि नहीं रखा? नहीं मैम, अभी नहीं, ठीक है। और जो बकंधा के लोग हैं वो अपने कपड़े, सलवार सूट, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, ब्लाउज वगैरह सुमन को सिलने को दें। बच्ची है, उसने कुछ हुनर सीखा है तो वो काम आए और उसकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाए। तो सुमन, थैंक यू सो मच, आपने अपने बारे में इतनी सारी चीजें बताई। आप एक प्रेरणा है उन बच्चियों के लिए जो अपनी पढ़ाई किसी कारण से पूरी नहीं कर पाई बट जीवन में कुछ कर रही हैं। तो आप ऐसी बच्चियों से क्या कहना चाहेंगी उनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके पास कोई ना कोई तो हुनर होना ही चाहिए। या वो घर के काम काज में तेज रहें, या फिर पढ़ाई करने के बाद सिलाई मशीन सीखें, या फिर कोई भी ऐसा काम करें जो उनके जिंदगी भर साथ रहे। जैसे कि मैं पढ़ाई करने के बाद सिलाई मशीन सीखी, क्योंकि मुझे आजकल की महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जितने कपड़े नहीं लेते हैं उससे दुगना सिलाई पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिलाई ही ठीक रहेगी, इससे मेरा घर का खर्च भी चलेगा और कुछ हुनर भी मेरे पास रहेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा हुनर है। तो सुमन, आपने ये सारी चीजें सीखी। अच्छा, ये जो आपने 10 तक की पढ़ाई की है, ये आपको ये ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये ठीक है पढ़ाई, या ऐसे ही फालतू हो गई? कहीं कुछ इसका यूज कर पाती हैं आप इस पढ़ाई का? जी मैम, इतना तो पढ़ा है कि कोई काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है। जी मैम, अनपढ़ से तो ठीक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा ठीक है। लड़कियों को इतना भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि वो कुछ सीख जाए, कोई भी अक्षर उसे समझ में आए, वो पढ़ सके। इतनी उसे पढ़ाई आनी चाहिए कि वो कोई भी हुनर सीखे तो वो उस हुनर का सही इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, सुमन का ये कहना वाकई ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो आपके हुनर में काम आती है। आप उस हुनर का सही प्रयोग कर पाएंगे उस पढ़ाई के बल पर। पढ़ाई आपको तार्किक रूप से मजबूत बनाती है, आपके दिमाग को बड़ा करती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करती है। और एक अनपढ़ व्यक्ति वही तो ज्यादा समझ नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा चीजों को लेकर के। पढ़ाई करने से ये होता है कि कोई भी हुनर हो, अगर हम डांसिंग सीखेंगे तो उसमें भी हमको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, सिलाई करेंगे उसमें भी हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, सिर्फ उसे उतना ही पढ़ा हो जो अक्षर समझ सके। अगर उसे अक्षर समझना आता है तो कोई भी हुनर में उस पढ़ाई का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, सिलाई का। ये कपड़े सिलती हैं। और तो वाकई में एक इंग्लिश में एक शब्द है एंटरप्रेन्योर। सुमन अब एक एंटरप्रेन्योर की दिशा में चल चुकी हैं। हो सकता है एक दिन ये एक बहुत अच्छी टेलर बन जाएं, और जब ये अच्छा सिलेंगी लोग, इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और इनका वाकई में नाम होगा। जैसे हमारे शहर के बहुत मशहूर टेलर्स हैं, उनका नाम है, तो इनका भी नाम होगा सुमन। तो सुमन, हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं इस समय जो क्लास में बैठी हैं, आप इनसे क्या कहना चाहोगे? मैं यही
कहूँगी कि पढ़ाई करो। अगर किसी भी समस्या की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी ऐसा हुनर सीखो कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ रहे, जो तुम्हें आगे चलकर काम आए। ऐसा कोई हुनर सीखो, जैसे सिलाई मशीन है या फिर ब्यूटी पार्लर है या फिर और भी कोई बहुत सारे ऐसे हुनर होते हैं जो लड़कियों को सीखना जरूरी है। सुमन, आप इतना अच्छा बोल रही हैं, जीवन में कुछ करना चाहती हैं, इसके लिए कहाँ से मिलती है प्रेरणा, कहाँ से मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है कि नहीं सुमन, तुम्हें आम लड़कियों की तरह ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, तुम्हें स्ट्रगल करना और आगे बढ़ना है? तो ये हिम्मत कहाँ से लाते हो आप? मैम, घर से ही इंसान को हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। अब घर में जैसे परिस्थिति देखी जाती है उसी हिसाब से ही लड़कियां चलती हैं। अगर उसके घर में दिक्कत होती है तो वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर की परेशानी दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों भाई, तालियां बजनी चाहिए। वो सुमन अपने घर के मेंबर्स की परेशानी को दूर करना चाहती है, उसमें हाथ बटाना चाहती है, और घर के बच्चों का यही कर्तव्य होता है ना? तो घर के बच्चों का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने घर वालों की मदद करें, किसी भी तरह उनकी परेशानी को कम करें। तो सुमन, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, खुश रहिए।